नहीं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर जुमला इस्मिया पढ़े थे, और जुमला इस्मिया में एक तो हमने सिंपल जुमला इस्मिया सीख चुके हैं ऑलरेडी पहले से, और अब हमने बात की है जुमला इस्मिया, जो मस्बत जुमला इस्मिया यानी कि जो इन्ना से शुरू होता है, और उसके बाद हमने बात की थी मनफी जुमला इस्मिया, जिसमें हम किसी बात का इनकार कर रहे हैं। तो मनफी जुमला इस्मिया के लिए हमने कहा था कि दो अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है, एक है माँ और एक है लैसा। यानी कि जब भी हमने मनफी जुमला इस्मिया बनाना है, किसी बात का इनकार करना है, तो उसके लिए शुरू में हम दो लफ्ज़ों का इस्तेमाल करेंगे, माँ या लैसा। अभी तक हमने माँ की बहुत सारी इकसाम पढ़ ली। एक माँ हमने पढ़ा था जो के लिए आता है, जिसको इसम मौसूल कहा जाता है, और इसम मौसूल वो इसम होते हैं जो दो जुमलों को आपस में मिलाते हैं, ठीक है। और हमने ये सीखा था कि जो माँ और मन दो इसम मौसूल हैं। माँ जो है वो गैर आकिल के लिए इस्तेमाल होता है। गैर आकिल किसको कहते हैं? इंसान, जिन्नात और फरिश्ते। ये तीन कैटेगरीज हमारे आकिल में आती हैं, जिनको अकल अल्लाह ने दी है, जिनको सोचने समझने की सलाहियत दी है। इसके अलावा जितने भी इसम अल्फाज हैं, कुर्सी, मेज, कलम, किताब, अलमारी, जानवर, परिंदे, कीड़े मकोड़े, ये सब के सब गैर आकिल में आते हैं। तो जब गैर आकिल के लिए हमने इसम मौसूल इस्तेमाल करना है, तो हम माँ का करते हैं, इसका मतलब है जो। और अगर हमने आकिल के लिए इस्तेमाल करना है, तो हम मन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मन हम उर्दू में भी कहते हैं ना, मेरा मन चाह चाह रहा है, यानी कि मेरा दिल चाह रहा है। तो हम अपने दिल के मुताबिक काम करते हैं। तो मन को याद रखें, हमारा दिल चाह रहा है, यानी कि वो इंसान के लिए है। और फिर उसके साथ ऑटोमेटिकली क्योंकि अकेले आ जाते हैं, तो जिन्नात और फरिश्तों के लिए, और इसके अलावा तमाम के लिए माँ का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो एक तो इसमें मौसूल हो गया, जो दो जुमलों को आपस में मिलाता है, माँ। फिर हमने कहा था माँ क्वेश्चन के लिए भी आता है, माँ हाजा, ये क्या है? हाजा किताबुन, ये एक किताब है। माँ हाजा, ये क्या है? हाजा कलमुन, ये एक कलम है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन के लिए आता है। और ये तीसरा माँ हमने नहीं के लिए, मनफी जुमला इस्मिया को मनफी बनाने के लिए, नहीं का मीनिंग देने के लिए, हमने अब ये तीसरे किस्म का माँ पढ़ लिया। जो माँ इसम मौसूल है, वो इसम है, वो इसम में आता है, ठीक है। और जो उसको हम इसम में लेते हैं। जो क्वेश्चन के लिए आता है, इस्तफामिया क्या, वो हरफ है। और जो नहीं के लिए आता है, ये कौन सा है? इसको हम इसम में लेंगे कि उसमें लेंगे? क्या बताया था मैंने आप लोगों को? चलिए इस टॉपिक से फिर हम हट जाते हैं, हम आ जाते हैं वापस लैसा की तरफ। लैसा जो है ये हमारा, हमने कहा कि ये मनफी जुमले के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, शुरू में लगता है। और इसके जो हैं पूरी गर्दान है, जिस तरह के हमारी कोई भी लैसा की गर्दान, इसमें जो है, जिस तरह हमने कहा ये एक फेल है, ठीक है। लैसा एक फेल है। लैसा, इसको मैं अभी डिटेल में कराती हूँ। लैसा, इसको कहते हैं फेले नाकिस। क्या कहते हैं इसको? फेले नाकिस है ये फेल, लेकिन नाकिस फेल। तो अब नाकिस फेल के बारे में मैंने क्या बताया था, इसमें क्या नुक्स होता है, क्यों उसको नाकिस फेल कहते हैं? कौन बताएगा? मैम ये नहीं बताया था, मैम ये नहीं बताया था। इसमें हरफे इल्लत है या नहीं, फेल किसको कहते हैं? जर, फेल हाथ खड़ा करना बेटा, बगैर हाथ खड़ा करे कोई नहीं बोलेगा।
फेल की डेफिनेशन मैंने सिखाई हुई है, वो क्या है? हाथ खड़ा करना है। फेल किसको कहते हैं? इसम तो है ना, किसी भी चीज, शख्स, जगह का नाम। फेल की डेफिनेशन क्या सीखी हुई है जी तैयबा? मैम किसी काम को करना, एक्शन। एक्शन, ठीक है। बिल्कुल ठीक हो गया। कोई और ऐड करेगा? बुशरा जिया, फेल की डेफिनेशन मैंने सिखाई हुई है। जी, फेल के मायने है काम, काम के हैं, काम को कहते हैं मायनी फेल। तो मैंने पूछा ही नहीं है, मैंने फेल का डेफिनेशन पूछी है। जी रिहाना वसी। मैम ये फेल जो होता है ना, काम और उसके जो जमाने के साथ काम का मतलब जमाना भी उसमें पाया जाए। बिल्कुल परफेक्ट जवाब हो गया। फेल इज इक्वल टू काम प्लस जमाना, ऐसे याद मैंने कराया हुआ है। फेल इज इक्वल टू काम प्लस जमाना। जमाने के बगैर खाली काम को हम फेल नहीं कह सकते। जब तक काम के साथ कोई जमाना नहीं आएगा, चाहे वो माजी का जमाना हो, हाल का जमाना हो या मुस्तकबिल का जमाना हो, कोई एक जमाने का आना मस्ट है। ठीक है? हाँ इसलिए जी, खाली एक्शन को आप फेल नहीं कह सकते। जिसकी मैंने मिसाल जैसे दी हुई है आप लोगों को कि आप जिस तरह हमने बहुत से वर्ड्स बोले हुए हैं, खाना, सोना, रोना, भागना, चलना। अब ये तो मीनिंग्स तो इसके सबके काम की हैं, एक्शन के हैं, लेकिन क्या ये एक्शन वर्ड्स हैं? ये फेल है सबके सब? सवाल कर रही हूँ। नो मैम, ये मजदूर हो गया ना ये तो। इस्म मसदर, इसमें मजदूर जी। ये तमाम वो अल्फाज जो नून अलिफ ना के ऊपर एंड कर रहे हैं, खाना, पीना, सोना, रोना, जागना, नहाना, इन सब में काम का मीनिंग है। किसी से पूछो वो इसको फेल कहता है जिसने ग्रामर नहीं पढ़ी हुई। हालांकि ये फेल नहीं है, ये इस्म है। इस्म मसदर, उन तमाम एक्शंस के ये नाम हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जमाना नहीं पाया जाता, तो जमाने के बगैर फेल हो ही नहीं सकता। खाना, सोना, रोना, इसमें कोई आपको पता चल रहा है कि माजी में नहाया, कि मुस्तकबिल में नहाएगा, कि हाल में नहा रहा है? कुछ पता चल रहा है इन वर्ड से? नहीं। नहीं पता चल रहा ना, मैं कह रही हूँ खाना, खाना, सोना, रोना, पढ़ना, जागना, जितने भी नून अलिफ ना पेंड हो रहे हैं, नहाना, ये सारे के सारे इस्म मसदर हैं। इस मसदर किसको कहते हैं? किसी काम का नाम। तो ये सब नेमिंग मतलब वर्ड्स हैं। मतलब फेल का नाम। मेरे जगह पे क्यों नहीं रखना है रंगी? मेरे उधर ही होगी ड्रॉ में। हाँ, और मेरा जो लेफ्ट वाली मैम आखिरी माइक वाली ऑन है हो, ना, उसके माइक कार्नर ऑन है किसी का। के हाँ जी। अलमारी की चाबी, समझ आई आपको बात की? इसका मतलब किसी कहते हैं किसी काम के नाम को, यानी कि एक्शन का नाम है ये। एक्शन नहीं है, बल्कि एक्शन का नाम है। नहाना जो है एक नाम है, और उसमें हम कहेंगे नहा रही है, नहाएगी, नहाया था। अब ये फेल है। ठीक है? मैं कहूंगी वो एक मुजक्कर नहाया था, अब ये इसमें फेल आएगा। वो एक मुजक्कर नहाने एक्शन करने वाला है, और नहाया जो है वो अब फेल है। क्लियर हो गई बात? तो लेकिन नहाना जो है उस
नहाने के एक्शन का नाम है। तो इसलिए हमने ये कहा कि फेल सिर्फ उस लफ्ज को कहते हैं जिसमें एक्शन के साथ कोई भी एक जमाना पाया जाए, चाहे वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, फिर वो आपका जो है फेल कहलाएगा। यानी कि दो चीजों का होना फेल में जरूरी है, काम का और जमाने का। अब इसको हम फेल नाकिस क्यों कहते हैं? मैंने कहा ना दोनों चीजों का होना जरूरी है, काम भी और जमाना भी। कि फेल नाकिस वो फेल है जिसमें जमाना जिसमें पाया जाता है, जमाना मौजूद है, काम एब्सेंट है, काम है ही नहीं। फेल नाकिस वो फेल है जिसमें जमाना मौजूद है मगर काम नहीं मौजूद। मसलन लैसा का क्या मतलब है? नहीं। नहीं। इसीलिए इसीलिए गर्दान कराना चाह रही थी, तो आप कहते हैं हमें, हमने गर्दान लिख ली है। आपको उसका मीनिंग तो पता ही नहीं। लैसा नहीं है। और काना, ये दोनों जो है ना, ये मिसालें हैं क्योंकि इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा हुआ है कुरान मजीद के अंदर। ये दोनों जो हैं आपके फेले नाकिस हैं। ठीक है। काना का मतलब है, वो एक मुजक्कर है। अब इसमें एक इसम भी मौजूद है और जमाना भी मौजूद है, काम कोई नहीं है, कोई काम हो रहा है इसमें। वो एक मुजक्कर, काना का मतलब था भी होता है, कभी है भी होता है। आप मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ उसके मीनिंग देखोगे। होगा भी होता है, वो मुजारे में आएगा। काना वो एक था। अब वो एक जो है ना, वो एक इसम है जो था, लेकिन क्या था? मतलब भाग रहा था, सो रहा था, जाग रहा था, कोई काम नहीं है, एक्शन मौजूद ही नहीं है, सिर्फ है के तौर पे आ रहा है, था के तौर पे आ रहा है। ठीक है। तो ये इसमें अब क्यों, क्या नुक्स है कि काम, जमाना मौजूद है, काम नहीं है। और जो ये हमने पढ़े थे, इसको हमने इसम कहा था, इसम मजदर। के इसम मजदर में एक एक्शन है लेकिन जमाना कोई नहीं है। ठीक है। आधा रूल हो गया ना, कि वहां पे इसम है, इसम कह रही हूँ, काम है लेकिन जमाना नहीं है। हमने उल्टा कह दिया, काम था जमाना नहीं था, तो उसको तो हम कह रहे हैं अ, इसम, इसम मसदर। और वहां पे लईसा और काना में फेल मौजूद नहीं है, सिर्फ जमाना मौजूद है, और वहां हम उसको फेल का नाम दे रहे हैं जबकि फेल है ही नहीं। तो इस वजह से हमने इसको फेल नाकिस कहा, कि नुक्स क्या है कि फेल नहीं है इसके अंदर। ठीक है। अब हम इसकी गर्दान आज तर्जुमे के साथ कर लेते हैं ताकि आपको इसकी समझ आए। लईसा, मैं अब ऊपर हेडिंग्स नहीं दे रही, वाहिद तस्निया जमा, और राइट पे मुजक्कर मुअन्नस। ठीक है। गायब, मुखातिब, मुतकल्लम, ये वो नक्शा वही है आपका पूरा। ठीक है। वाहिद तस्निया जमा, और राइट पे आपको पता ही है जिन्स आ जाएगी। मुजक्कर, पहले आता है गायब, फिर मुअन्नस आ जाएगी, फिर मुजक्कर हाजिर, और फिर मुअन्नस हाजिर, और फिर आ जाएगा मुतकल्लम। क्लियर हो गया?
सिस्टर, मैं ये एक पॉइंट आपसे पूछ लूं, आपने लईसा का यही बताया है कि ये फेल नाकस है, इसमें काम नहीं है, जी काम जमाना जो है। है नहीं है, जमाना सिर्फ मौजूद है। ठीक है। ठीक है, इसी वजह से यही इसमें नुक्स है कि इसमें काम नहीं है, सिर्फ जमाना है। अ, मसलन इसकी कोई मिसाल दे दें, जैसे काम नहीं है और जमाना है। जी इसको बेटा, मैं एक तर्जमा लिखाने लगी हूँ ना, इसीलिए मैं आपको गर्दान कराना चाह रही थी। पहला वर्ड है हमारा लईसा। ठीक है ये फेले माजी की तरह इसकी गर्दान, मुजारे की और माजी की माजी। ठीक है, तो अभी मैं आपको लईसा जो है वो माजी में ही है वैसे। मैं आपको करवाने लगी हूँ। जिस तरह माजी की गर्दान हमने की सीखी थी लईसा, उसके बाद हमने उसके आगे अलिफ लगा के बना देते हैं लईसा, और फिर आगे वाव अलिफ लगा देते हैं जमा मुजक्कर के लिए, लई लईसू। ठीक है, अब इसका हम तर्जमा कैसे करेंगे? लईसा, अब मैंने जिस तरह कहा कि फेल के अंदर एक फाइल मौजूद होता है, ठीक है, जो उस फेल को कर रहा होता है तो वो मौजूद है इसके अंदर, एक्शन करने वाला। ठीक है, यानी कि पहले में हम कहेंगे वो एक मुजक्कर, फिर कहेंगे वो दो मुजक्कर, वो सब मुजक्कर, फिर हम कहेंगे वो एक मुअन्नस, वो दो मुअन्नस, वो सब मुअन्नस। तो अब हम क्या कहेंगे? वो एक मुजक्कर, काना में हमने कहना है कि वो एक मुजक्कर है। ठीक है, वो एक मुजक्कर था माजी में, और यहां पे हम कहेंगे वो एक मुजक्कर नहीं है। क्या कह रहे हैं? वो एक मुजक्कर नहीं है, यानी कि इसके अंदर जो फाइल है, अब है का हम वर्ड बोल रहे हैं, वो एक मुजक्कर नहीं है। ठीक है, वो दो मुजक्कर नहीं हैं, वो सब मुजक्कर नहीं हैं। ठीक है, ये हो गया आपका एक। नंबर 2 पे आ जाओ। मुअन्नस को भी हम इसी तरह से करेंगे। वो एक मुअन्नस नहीं है, वो दो मुअन्नस नहीं है, और वो सब मुअन्नस नहीं है। ठीक है, अब इसी को अगर हम आ जाते हैं, इसकी हमने वो नहीं लिखी, यहाँ लिखी थी। लैसत लैसता हाँ बिल्कुल वही बस। आपका माजी की जैसे गर्दान होती है वैसे लिखेंगे। सॉरी, बोलता जाए कोई भी शख्स, लई सत लैसता अ, लसना लई सता। लसना। जी, यहाँ पे आके जिस तरह हमने कहा था, ये मैं आपको भी रूल समझाती हूँ, ये मैंने ज़बानी बताया था कि ये इसका या गायब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? लसना,
ये क्यों या गायब हो गया? आपको याद होगा जब हमने गर्दान सीखी थी तो हमने क्या कहा था? इस तरह मैं राइट साइड पे लिख रही हूँ कि जब हम गर्दान पढ़ते हैं तो हम कहते हैं ला लई सा, ये हमारा वर्ड है ना लईसा, 3 हरफी लईसा। अब फेल में हमने देखा था कि आपके तीनों पे हरकत होती है ना, फ़अला या फ़ाउला या फ़ाइला, साकिन तो नहीं आता ना किसी पे भी। तो यहाँ पे आपने देखा या पे साकिन है। जब हम गर्दान पढ़ रहे थे तो हमने, जब मैंने हाथों पे पढ़ाना शुरू किया था तो रिंग फिंगर पे आके मैंने क्या कहा था कि थर्ड लेटर पे जबरे हैं, लईसा, लईसा, लईसू, लईसत, लईसता, और छठे पे आके क्या होता है, थर्ड लेटर साकिन हो जाता है। याद है आपको? जी तो अब जब यहाँ यस पे आके थर्ड लेटर साकिन होगा, लाम पे जबर, अब या तो ऑलरेडी साकिन है ना, और सीन भी साकिन हो गया, क्योंकि अब हमने थर्ड लेटर को साकिन करके आखिर तक साकिन रखना है, और यहाँ पे नूने निस्वान जो है उस पे जबर आ जाएगी। तो ये रूल हमने पढ़ा हुआ है कि दो साकिनैन एक साथ नहीं आ सकते, दो साकिन नैन एक साथ नहीं आ सकते, और जब भी किसी वजह से आ जाते हैं तो क्या करते हैं हम, उनमें से एक साकिन को डिलीट करना पड़ता है, यानी कि एक हरफ को डिलीट करना पड़ता है साकिन वाले। और डिलीट कौन सा होता है? हमेशा रूट वर्ड, सॉरी उसके रूट वर्ड के अंदर वाला, यानी कि जो वोवल है। जो भी वोवल होगा, जिसको हरूफ इल्लत कहते हैं, अलिफ वाव या, उसको डिलीट कर दिया जाता है। जब भी दो साकिनैन आ जाएं एक साथ तो एक साकिन को हमें डिलीट करना पड़ता है, और वो अमूमन हरूफ इल्लत को किया जाता है। ठीक है? मैम मैम साकिनईन तो खुद से इसके अंदर दो छुपे हुए हैं ना, यानी दो साकिन। तो जब हम बोलेंगे साकिनईन एक साथ नहीं आ सकते, या फिर बोलेंगे दो साकिन एक साथ नहीं आ सकते, तो जब दो साकिनईन, ये तो मैम ऐसे ही हो गया ना जैसे आबे जमजम का पानी। तो साकिनईन ठीक है ना? बिल्कुल, हम पिंडू फिर पिंडू रहते हैं ना। दो साकिन, बहुत मैम माशाल्लाह आपने 2 पॉइंट्स गहरी। लिखवाए थे, क्या जहाँ चीज? पे आपने 2 पॉइंट्स लिखवाए थे जमा साकिनैन का कायदा। जब दो साकिन एक लफ्ज हर्फ में जमा हो जाएं तो वोवल को हटा दिया जाता है। हम्म, पॉइंट नंबर 2, अगर दूसरा हर्फ हरकत वाला है तो उसे शद्दा से तब्दील करते हैं। जी, वो होता है कि दो आइडेंटिकल लेटर साथ हों, आप दो रूल्स को मिक्स कर रहे हो, आखिर आखिर में दो एक जैसे लेटर हो ना, बे बे, काफ काफ, लाम लाम, उनको हम शद्दा दे के एक कर देते हैं। दो साकिन का अलहदा रूल हमने पढ़ा था। एक हमने ये पढ़ा था दो साकिनैन का कि हम पिछले हरफ को खुद हरकत दे के आगे से मिला देते हैं। ठीक है? वो किस सूरत में था कि एक पीछे साकिन है, पिछले हरफ में लफ्ज में साकिन है, और अगले लफ्ज में फिर साकिन आ गया। अब उसको हम कैसे पढ़ेंगे? दो साकिन तो नहीं इकट्ठे पढ़े जा सकते ना। वहां हमने कहा था कि पीछे वाले साकिन को खुद ही से हरकत देख के आगे पढ़ लेते हैं। मसलन हमने कहा था मिन एक लफ्ज है, नून साकिन है, आगे अल्लाह आ गया, अल्लाह का भी लाम पे शद्दा है, तो शद्दा की पहली साउंड साकिन की होती है। ठीक है? पहली साउंड साकिन की होती है शद्दा में, और दूसरी जो लाम है वो हरकत वाली होती है। इस तरह से शद्दा पढ़ी जाती है। तो आप इन दोनों को पढ़ नहीं सकते तो हम नून को खुद ही जेर दे के पढ़ लेंगे। ये दो अलहदा अलहदा अल्फाज की साकिन है।
अब जो हम पढ़ रहे हैं वो एक ही लफ्ज के अंदर दो साकिन इकट्ठे हो गए हैं। आई समझ? फर्क समझ आई है? जी मैम। तो उधर हम ये करते हैं कि पिछले हरफ को जेर दे के आगे पढ़ लेते हैं, लेकिन एक ही लफ्ज के अंदर जब दो साकिन इकट्ठे आ जाएं तो हमेशा एक हरफ को डिलीट कर दिया जाता है और वो हरूफ इल्लत होता है जिसको डिलीट करते हैं। मैं नून के नीचे आपने जेर का कहा इजाफा, जबर दे सकते हैं कि नहीं? नहीं, या मिनल्ला में जबर ही आती है क्योंकि लाम, अल्लाह का जो लाम है ना वो मोटा पड़ा जाता है, जी, तो लेकिन मतलब जेर जबर अमूमन दोनों जेर दे। दे के मिलाया जाता है। जब दो साकिन इस तरह इकट्ठे हो ना तो जेर दे के मिलाया जाता है, लेकिन कहीं जबर या और पेश भी आ जाती है जिसमें मिनल्ला का जो है ये जबर के साथ ही होता है, मिनल्ला, क्योंकि लाम, अल्लाह का लाम मोटा पड़ा जाता है ना, तो फिर वो जेर के साथ तो आप मोटा नहीं कर सकते। समझ आइए? ये आप जबर के साथ ही पढ़ते हो, लेकिन ज्यादातर जो साकिनैन है वो जेर से मिलाई जाती हैं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जब दो साकिन इकट्ठे हुए हमने या को डिलीट कर दिया लईसा में, और क्या बन गया? लसना। समझ आई? अब आखिर जी तक मैम। हमने इसको लसना ही पढ़ना है, यानी कि अब यहाँ पे 6 नंबर पे लसना बना, तो अब क्योंकि छठे से लेके 15 तक तमाम लफ्ज में थर्ड लेटर ने साकिन रहना है, तो इसका मतलब हुआ कि फिर हर जगह वो लस ही रहेगा ना, लईस तो नहीं बनेगा। तो अब आखिर तक हमने लस पढ़ना है और आगे जो भी वर्ड्स आएंगे वो लिखेंगे। अब हाजिर की क्या शक्लें हैं हमारे पास? लस्ता, रास्ता। बिल्कुल, लस्ता, लस्तुमा। लस्ता, लस्तुमा, लस्तुमा। लस्तुम, लस्तुमा, लस्तुम, लस्तुम। लस तुम। और इसी तरह मुअन्नस में क्या आ जाएगा? लस्ती लस्ती, लस्ती, और लस लस्तुमा। तुमा, हम्म लस्तुन्ना। लस्तुन्ना, लस तुन्ना। तुन्ना। ठीक है, अब इनके तर्जमे करने हैं, कैसे करेंगे? अब मैं नाम लूंगी, आप लोगों ने ऊपर के तर्जमे को देखते हुए खुद अंदाजा लगाना है। जी शनीला, इफ्तिखार, आप बताओ कि लस्ता का क्या जी तर्जमा करेंगे हम? वो एक मोनस नहीं नहीं है। लस्ता से शुरू करो ना, मुजक्कर से, पहले जी वर्ड से। अच्छा लस्ता ऊपर से। लस्ता तो मोनस के लिए आ रहा है ना, ऊपर ऊपर वाला तो लईसा है ना, बेटा वो तो ऊपर मुजक्कर वाले के तो साथ हम तो सारे लईसा। कर चुके हैं ना, अब हम हाजिर पे आ जी गए जी हैं। हाजिर अच्छा हाजिर के मुजक्कर। साथ ठीक हो गया। लस्ता वो एक मुजक्कर नहीं है। आप मुझे बताओ, हमने ऊपर कहा कि वो एक मुजक्कर नहीं है, हाजिर तो गायब और हाजिर का एक ही तर्जमा होगा। नहीं है। तुम एक मुजक्कर नहीं हो। तुम एक मुजक्कर नहीं मुजक्कर हो। नहीं हो। तुम लस्तुमा तुम दो मुजक्कर नहीं हो। लस्तुम तुम सब मुजक्कर नहीं हो। बिल्कुल ठीक हो गया। उनसा, मुअन्नस का तर्जमा करो, लस्सी, लस्तुमा, लस्तुन्ना। उनसा शहबाज। मैं एक मुजक्कर नहीं। हाजिर, हाजिर बेटा, हाजिर में तो मैं नहीं कहते ना। हाजिर कहते हैं जो कोई सामने खड़ा है। सामने खड़े होने वाले से आप कैसे बात तुम करते हो? एक मैं कह मुजक्कर के। नहीं हो। तू एक मुजक्कर नहीं है। तू तुम कहती दो है ना। मुजक्कर नहीं हो। जी।
जी तू एक अब तो मैं मुन्नस पूछ रही हूँ ना, तू मुजक्कर का तो उसने बता दिया। तू एक मुजक्कर नहीं है। हाँ जी। तुम दो मुजक्कर नहीं हो। मैं मुन्नस पूछ रही हूँ ना बेटा, मुजक्कर तो उसने बता दिया, अब आपने मुन्नस का बताना है। पूरा वही जुमला है, आपने से तो मुजक्कर मुन्नस की नहीं जगह हो। मुन्नस बोलना है। जी। तुम जी दो मुन्नस नहीं हो। तुम ठीक है, सब मुन्नस नहीं हो। बिल्कुल ठीक हो गया। तू एक मुजक्कर नहीं है। तू तुम दो मुजक्कर नहीं हो। और तुम सब मुजक्कर नहीं हो। ठीक है। इसी तरह तू एक मुअन्नस नहीं है। तुम दो मुअन्नस नहीं हो। और तुम सब मुअन्नस नहीं हो। यानी कि इस तरह से हम इस जुमले को बनाएंगे। मुतकल्लम की भी बनानी है ना? जी अ, जी समीना खान आप बनाओ मुतकल्लम की। जी बाजी। लस्तु मैं एक मोनस नहीं हूँ। लसना हम सब मोनस नहीं है। लसना हम सब लसना हम दो मोनस नहीं है। फिर लसना हम सब मोनस नहीं है। आपका बेटा लसना में बिल्कुल नहीं पता चल रहा कि अलिफ आप बोल रहे हो। जो जी मुतकल सॉरी। जमा जी मुअन्नस वाला लसना है, मुझे बिल्कुल सेम साउंड लग रहा है। जी आपके कानों को लसना। ऑब्वियस फर्क पता चलना चाहिए कि नून जी अलिफ ना बोल रहे हो कि नून जबर न बोल रहे हो। जी आप बाजी। लसना कह रहे हो, उसमें कहीं अलिफ की आवाज नहीं मेरे कान को टकरा रही। लसना हम दो मोनस नहीं है। लसना हम सब मोनस नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया। रुजीना खान आप दोबारा मुतकल्लम का करोगे। जी अ, हम अ, हम एक मोन अ, हम एक मोनस नहीं है। हम्म हम के साथ, एक के अ, साथ हम लगता है। नहीं मैं सॉरी, मैं एक मोनस नहीं हूँ। अ, हम दो मोनस नहीं है। हम सब मोनस नहीं। शाजिया नदीम आप सुनाओगे। जी मैम, इसमें मुजक्कर मुअन्नस दोनों आएंगे ना? मैं एक जी यही मुजक्कर मैं सुनना मुअन्नस चाह नहीं रही थी, हूँ। जो कोई नहीं सुना रहा। नहीं, मैं भी यही नोट कर रही थी। जी सुनाओ। मैं एक मुजक्कर मुअन्नस नहीं हूँ। मुजक्कर मुअन्नस ऐसे नहीं बोल हम सकते, मुजक्कर या मुअन्नस कहोगे ना। जी मुजक्कर या मुअन्नस नहीं हूँ। हम मुजक्कर या मुअन्नस नहीं है। हम दो मुजक्कर या मुअन्नस नहीं है। हम सब मुजक्कर या मुअन्नस नहीं है। बिल्कुल परफेक्ट हो गया। ये फर्क समझ आया आपको? मुतकल्लम में दोनों होते हैं ना, मुजक्कर भी और मुअन्नस भी। जी मैम। जी तो ये सब मिस कर रहे थे पॉइंट। मैं एक मुजक्कर या मुअन्नस नहीं हूं। और फिर है हम दो या हम दो हम सब मुजक्कर या दो मुअन्नस। मुजक्कर या मुअन्नस, दोनों जगह दोनों को आप एक साथ इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि तस्निया और जमा दोनों के लिए आता है। हम दो या जी हम मैम। सब, यहाँ पे भी मैंने दोनों इस्तेमाल कर लिए। मुजक्कर या मुअन्नस, यहाँ पे भी मैंने दोनों इस्तेमाल कर लिए। ठीक है। नहीं हैं। क्लियर हो गया?
जी मैम। तो अब आपको तर्जमा करने की समझ आई है किस तरह से करना है? मैम काना की गर्दान भी फिर ऐसे ही होगी। जी, कान्ना की मैं नेक्स्ट टाइम करा दूंगी क्योंकि वो माजी मुजारे दोनों हैं, और बिल्कुल ऐसे ही है वो भी ना। तो ये क्योंकि बहुत कुरान में इस्तेमाल होता है, इसलिए मैं चाह रही थी कि मैं ये जरूर कराऊं आपको। 4 मिनट रह गए हैं, मैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा देती हूँ। मैम ये गर्दान कहाँ से देख सकते हैं हम? मैं आपको पिक्चर शेयर कर दूंगी। जज़ाकल्लाह। जी, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लें। काना से माजी और मुजारे दोनों की गर्दानें मौजूद हैं। ले, लेकिन लईसा की सिर्फ माजी की गर्दान होती है, इसके मुजारे की गर्दान नहीं है। ठीक है, इसकी मुजारे की गर्दान नहीं होती। पहला पॉइंट हो गया जी ये अहम। नंबर 2 पे हम आ जाते हैं, यानी कि इसका मुजारे इस्तेमाल ही नहीं होता, यानी कि पूरे कुरान में आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा कि नहीं। इसलिए जब हम माजी का तर्जमा करते हैं तो हम ये नहीं कहते कि नहीं था। पास तो यही होता है ना, नहीं था, तो उसकी जगह हमने क्या लिखा? नहीं है या नहीं है। इस तरह से इसका तर्जमा किया जाता है। ठीक है, पास्ट में तो था आना चाहिए था। तर्जुमा नहीं था गलत है। तर्जुमा नहीं है या नहीं है किया जाता है। ठीक है, ये दूसरा आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया। ये सिर्फ लैसा के लिए आपने कहा है? लैसा पढ़ा रही हूँ जी। काना यकूनू ये तो दोनों ही होते हैं ना इसके अंदर। तो इसलिए उसमें माजी भी है और मुजारे भी है। ये अब हम सिर्फ लैसा पढ़ रहे हैं। गर्दान माजी की है, तर्जुमा हाल का है। ठीक है, आप हम इसको यही सीख रहे हैं ना कि ये दोनों गर्दानें क्या हैं, नुक्स वाली। उनके नुक्स हम देख रहे हैं क्या हैं। एक तो इसका मुजारे मौजूद नहीं, दूसरा कि तर्जुमा गर्दान तो हम माजी की लिख रहे हैं लेकिन तर्जुमा हम हाल में कर रहे हैं। ये इसका दूसरा नुक्स है। और तीसरा नुक्स क्या है कि इसके अंदर फेल एक्शन मौजूद ही नहीं है। जमाना है लेकिन
काम नहीं है। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट हो गया कि बगैर काम के फेल है। क्लियर है? अब जुमला इस्मिया पे जब लैसा दाखिल होता है तो नफी के मायने पैदा कर देता है और एराबी तब्दीली भी लेके आता है। जुमला इस्मिया पर दाखिल होकर नफी पैदा करता है और एराबी तब्दीली भी लाता है। किसके अंदर लेके आता है? मुब्तदा में नहीं बल्कि खबर के अंदर। मैम ऊपर जमाना में ना आपने अलिफ डाल दिया, हाँ आएगा अब वो जमाना। मिट नहीं सकता बेचारा, पॉइंट्स ये भी आपने ऊपर ही लिखा है। पहले बताना होता है आपको। मैम साथ साथ देखा करो जब मैं उसको मैम सॉरी मैम, मैं ये बंद हो गया था मेरा, पता नहीं क्या जुमला इस्मिया नेट। पर दाखिल होकर नफी पैदा करता है और एराबी तब्दीली खबर में लाता है। ठीक है, क्या लाता है? खबर को मंसूब कर देते हैं। या मजरूर कर देते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 हो गया। ठीक हो गया। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी? कोई रह तो नहीं गया मेरे से? मैम सॉरी, ये जो आपने पॉइंट नंबर 3 लिखा है, जमाना है एक काम नहीं है, ये थोड़ा सा मेरा बंद हो गया था इसका टेलीफोन। ये तो बेटा स्टार्ट ही मैंने इससे किया था कि इसको फेल नाकिस कहते ही इसलिए हैं कि इसके अंदर जमाना जी जी, पाया जाता है लेकिन ठीक फेल नहीं है, इसीलिए ठीक इसको है, फेल नाकिस कहते हैं। ओके। जी, अब लैसा के बाद जो मुब्तदा आता है, ठीक है, जिस तरह हमने कहा था ना, इन्ना के बाद जब मुब्तदा और खबर आती है तो क्या उसका नाम बदल के हम क्या रख देते हैं? इस्मु इन्ना और खबरू इन्ना। जी। तो लैसा। जी, तो अब जब ये लैसा के बाद भी जब मुब्तदा और खबर आती है तो उसको क्या कहा जाता है? इस्मु लैसा इस्मु लैसा और खबरू लैसा। और खबरू लैसा। जुमला इस्मिया में है, जुमला इस्मिया, ठीक है, जुमला इस्मिया पे हमने कहा था ना दाखिल होता है। ठीक हो गया। अब उसके नाम चेंज हो गए और उसने खबर को क्या कर दिया? मंसूब या मजरूर। अब हमने क्या कहा था कि जो जुमला इसम से शुरू होता है उसको क्या कहते हैं? जुमला इस्मिया। और जो फेल से शुरू हो? जुमला फेरिया। ठीक है। अब कहने को तो मैंने इसका नाम रखा है कि लैसा जो है या काना जो है ये फेल नाकिस हैं, तो अब क्या ये जुमला फेलिया कहलाएगा? नहीं। अगर ये फेल हैं,
इसका मतलब है जुमला फेल से शुरू हो रहा है, तो फिर तो इसको जुमला फेलिया कहना चाहिए। फिर तो हमें इसमें फाइल, मफूल, मुतालिक ये चीजें ढूंढनी चाहिए। फिर हम मुब्तदा खबर तो नहीं कहेंगे। मगर जुमला हरफ से नहीं शुरू होता। जी मैम इसमें फेल नहीं है इसलिए। बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर फेल तो है ही नहीं, इसके अंदर तो इसम पाया जाता है। हमने कहा कि ये वो फेल है जिसके अंदर फेल मौजूद ही नहीं है, सिर्फ उसका फाइल मौजूद है। ठीक है, ये जो हम कह रहे हैं वो एक मुजक्कर, वो दो मुजक्कर, मैं एक मुजक्कर, हम दो मुजक्कर या मुअन्नस, तो अब वो मैं एक, ये कौन है? फेल का फाइल है ना। मैम फाइल है। तो फाइल तो इसम हुआ, फेल तो मौजूद ही नहीं है। तो जो जुमला इसम से शुरू हुआ उसको क्या कहेंगे? जुमला इस्मिया। इसीलिए फिर हम इसके बाद इस्मो लैसा और खबरू लैसा तलाश करते हैं। पॉइंट समझ आई? जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कुरान में आता है और अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। मैम पढ़ा हुआ था, पता था इसका, लेकिन वजह नहीं पता थी, तो आज माशाल्लाह समझ आ गई इसकी। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अब आखिरी पॉइंट जिसकी जगह भी खत्म हो गई है, कि जैसे हमने पढ़ा था ना कि कोई फेल होता है, तो अब उस फेल में से फाइल उसके अंदर भी हो सकता है और बाहर जाहिर भी हो सकता है। ठीक है, अभी जुमला फेलिया में हमने पढ़ा था ना कि एक फेल आता है, मसलन जाराबा, सामिया, सामीऊ, सामीअत। तो आपको मैंने कहा था कि अगर तो वो कोई और शक्ल है, पांचवा सीगा है, 8वां सीगा है, 15 सीगे होते हैं ना टोटल, 11वां सीगा है, तो इसका मतलब होगा कि उसके अंदर ही उसका फाइल मौजूद है। यानी कि अब ये पूरी गर्दान जो है, लस्सा, लस्तुमा, लस्तुन्ना, ठीक है, ये मैंने भी ये ख्याल आया कि मैंने मुतकल्लम के नहीं वर्ड्स लिखे, लस्तु, लसना, तो इनमें से कोई भी शक्ल होगी तो मुझे कंफर्म पता होगा कि इसका जो फाइल है वो इसके अंदर मौजूद है। हमने सीखा किसी शक्ल में से भी नहीं निकल सकता बाहर। ठीक है, लेकिन अगर पहली लईसा या लईसत या चौथी शक्ल है जिस हमने फेले माजी में सीखा, तो इसमें से इसको करने वाला फाइल भी हो सकता है बाहर निकला हुआ हो। ठीक है, जुमला इस्मिया के अंदर इसम जाहिर हो सकता है। मसलन मैं कहती हूं लईसर रिजालू मुजतहिदीना, नहीं है मर्द मेहनती। ठीक है, अब जो मर्द है वो निकल के बाहर आ गया लईसा में से, यानी कि इसके अंदर जो फाइल था रिजाल, मर्द, वो मेहनती नहीं है। अब यहाँ लईसा का मतलब आप सिर्फ नहीं करोगे, वो एक मुजक्कर नहीं करोगे। ठीक है, क्योंकि मर्द निकल के बाहर जाहिर हो गया, पेश वाला आपको इसम नजर आ रहा है, तो आप समझो कि ये फेल और इसम का कुछ मिक्स किया हो गया एक ये है वर्ड है, ये फेले माजी। तो जैसा फेले माजी में से भी फाइल कभी तो अंदर छुप के बैठा होता है, कभी बाहर निकल आता है, लेकिन बाहर सिर्फ दो शक्लों में से निकल सकता है, पहला सीगा और चौथा सीगा। लईसा में से निकल सकता है या लई सत में से निकल सकता है। इसम, फाइल,
लईसा या लईसत में से जाहिर हो सकता है, या मैं आसान कह देती हूँ, बाहर निकल सकता है। पिछला लेक्चर आपको समझ आ चुका है ना, बाहर निकलने का मतलब? जी बच्चों, जी मैम। बाकी किसी वर्ड में से नहीं निकल सकता। अगर बाकी कोई वर्ड लिखा हुआ है तो वो उसके अंदर ही होगा। पहले और चौथे सीगे से बाहर आ सकता है ना? जी, इसके बाद आप देखोगे कि कोई पेश वाला इसमें है कि नहीं। अगर है तो उसका मतलब है वो जाहिर हो गया है, और अगर नहीं है तो उसका मतलब है कि वो अंदर ही है। क्लियर हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने कहा आप लोगों को समझा दूं। अभी भी आप इसको गौर से सुनना, और अगर कोई कंफ्यूजन हुई, टाइम काफी ऊपर कर दिया मैंने, माजरत, तो आप वो मेरे से बाद में पूछ सकते हो, ठीक है? इसकी हमने आखिरी 2 वर्ड्स नहीं लिखे थे, मैंने कहा वो लिख दूं। लस्तु और लसना। लसना और लसना। मैं आपको इसको इंशाल्लाह शेयर कर दूंगी। मैंने सब इसे मिक्स करके लिख दिया है जगह बचाने के लिए, ठीक है? ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।